हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं सक्सेस ट्रैक। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा कि बॉयलर फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास के लिए जो इंटरव्यू होता है उसका फॉर्म अभी आ गया है, जो कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इसका एग्ज़ाम लेंगे और इसका इंटरव्यू होने वाला है रायपुर में। तो आज हम लोग इसके बेस पे जो फॉर्म भरा जाता है, एक फॉर्म है जो कि बॉयलर सेकेंड क्लास और फर्स्ट क्लास का एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा, तो उसको कैसे भरा जाएगा, क्योंकि ये फिल करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा भी मिस्टेक आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर सकता है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर एक चैनल के थ्रू और प्रॉपर विदाउट करेक्शन है ना, आपको फॉर्म फिल करना है। तो थोड़ा सा इसके नोटिफिकेशन के बारे से देख लेते हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंस है और क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो अभी विज्ञापन आया था उसमें दिया है सेकेंड क्लास और फर्स्ट क्लास बॉलर अटेंडेंट परीक्षा 2021, जिसका आवेदन फॉर्म होने की अंतिम तिथि दिया है 15/4/2021, मतलब कि 15 अप्रैल तक आप फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं। और इसके बाद है आगे देखते जाते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग, जैसे कि आप बॉलर सेकेंड क्लास दे रहे हो, फर्स्ट बार दे रहे हो बॉलर सेकेंड क्लास और फर्स्ट क्लास और बीओई के लिए, तो तीनों के लिए अलग अलग जो है फ़ीस है यहाँ पर आपको जमा करना पड़ेगा, एग्ज़ाम फ़ीस। तो बॉयलर सेकेंड क्लास के लिए 300 रुपये है और फर्स्ट क्लास के लिए 500 रुपये है, तथा बीओई के फॉर्म के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 2000 रुपये फ़ीस देना पड़ेगा। और इसके लिए आपको ई चालान के माध्यम से फॉर्म भरना पड़ेगा, ई चालान के थ्रू आपको पे करना पड़ेगा। तो ई चालान के लिए आपको मैं वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए रहूँगा, वहाँ से आप कैसे ई चालान भरना है उसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जो भी फॉर्म आप पूरा फिलअप करोगे उसको इस एड्रेस पर सचिव बॉयलर परीक्षक मंडल कार्यालय, मुख्य निरीक्षक वाष्प द्वितीय तल, उद्योग भवन, रिंग रोड में, जो कि रविग्राम रायपुर में है, वहाँ आपको 15/4/2021 शाम 5 बजे से पहले आपको जमा करना ही पड़ेगा। अगर ये उस टाइम तक नहीं जाता है तो उस कंडीशन में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और इसको आप साधारण डाक या फिर रजिस्ट्री वगैरह करके स्पीड पोस्ट होता है उसके थ्रू आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, जो सेकेंड क्लास बॉलर अटेंडेंट की परीक्षा यहाँ पर होगा उसके लिए क्या क्या पात्रता होती है, क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा। तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर आपको याद रखना है, जो भी आप सेकेंड क्लास का एग्ज़ाम दोगे उसके लिए क्या होना चाहिए, बॉयलर में या तो वो फायरमैन या तो ऑपरेटर के बेस पर वो काम करता हो, जिस पर उसको 2 वर्ष के लिए क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, कार्य का अनुभव होना चाहिए। या फिर बॉयलर जो फिटर, जैसे कि आईटीआई हम लोग करते हैं वैसे ही बॉयलर में ही फिटर होता है, 3 वर्ष का कार्य का अनुभव होना चाहिए। और उसके बाद एक है आईटीआई। ये आईटीआई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जो कि फिटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर इन लोग जो करते हैं उनके बेस पर अगर कहीं पर वो जॉब कर रहा है जो कि बॉयलर में काम करता हो तो उसके लिए 2 वर्ष का अनुभव ज़रूरी है। मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है, कम से कम वो क्या होना चाहिए, 10th क्लास पढ़ाई करना या मतलब किया होना चाहिए, पास होना चाहिए। और उसकी जो आयु सीमा है कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, फर्स्ट क्लास बॉलर अटेंडेंट के लिए भी सेम ही है। अगर वो सेकेंड क्लास बॉलर ऑपरेटर ऑलरेडी वो कर चुका है तो उसके लिए सेकेंड क्लास बॉलर ऑपरेशन जो लाइसेंस है उसके बाद उसको मिनिमम 2 साल का कार्य का अनुभव होना चाहिए या वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और कम से कम उसमें 50 वर्ग मीटर मतलब कि 50 मीटर स्क्वायर का हीटिंग सरफेस होना चाहिए जिस बॉलर में वो काम करता होगा मिनिमम। उसके बाद में आपका डिप्लोमा है तो भी आप 2 साल का एक्सपीरियंस देके कर सकते हो, बॉलर सेकेंड क्लास वगैरह। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके लिए जो मिनिमम आयु सीमा है वो 20 ईयर होने ही चाहिए, क्योंकि 18 साल के बाद 2 साल आप वर्क करोगे तो 20 ईयर के बाद ही आप ये फर्स्ट क्लास को दे पाओगे। मतलब सेकेंड क्लास के बाद ही आपको फर्स्ट क्लास का एग्ज़ाम देने को मिलेगा, डायरेक्ट आप फर्स्ट क्लास नहीं दे सकते। नेक्स्ट है, इसकी जो तिथि है अभी 15 तारीख को रिलीज़ की गई है। और आवेदक जो भी अप्लाई कर रहा है, चाहे वो कोई भी स्टेट का हो, मान के चलो कि वो हरियाणा हो, पंजाब हो, कहीं का भी हो, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो एक्सपीरियंस लेटर है वो छत्तीसगढ़ के बॉयलर के रजिस्ट्रेशन पर होना चाहिए, मतलब छत्तीसगढ़ का ही एक्सपीरियंस यहाँ पर काम चलेगा, अन्य राज्यों से जो भी किया है वो नहीं चलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो भी आप ई चालान के माध्यम से फॉर्म भरोगे वो ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ पर आपको दिखाया गया है। जो भी यहाँ पर दिया है, जैसे कि 0230 ये श्रम तथा रोजगार
कार्यालय का है, ये सब चीज़ आपको ऑनलाइन ई चालान के माध्यम से भरना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं वीडियो बना दिया हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए अब फॉर्म कैसे भरते हैं इसको हम लोग देखते जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट है सेवा तथा चरित्र प्रमाण पत्र का प्रारूप, मतलब कि आपका जो एक्सपीरियंस है और कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसको कैसे भरा जाएगा। इसमें याद रखना फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास के लिए आपको हिंदी का ही जो फॉर्मेट है उसको आपको प्रिंट आउट करवा लेना है, और प्रिंट आउट करवाने के बाद में आपको ये सारे चीज़ का डिटेल बहुत केयरफुली भरना है। कोई भी ओवर राइटिंग नहीं करनी है, कोई भी मिस्टेक्स नहीं करने हैं, और कहीं पर भी आपको मतलब कि वाइटनर लगा के आप उसको दोबारा यूज़ मत करें, नहीं तो वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसको केयरफुली कैसे भरते हैं। देखिए फर्स्ट है, यहाँ पर लिखा है कि यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री कौन होगा, जिसका जो एप्लीकेशन जो फॉर्म भर रहा है उसका नाम होगा। तो जैसे कि यहाँ पर मैं ऑप्शनल के रूप में भर दिया हूँ आपको दिखाने के लिए कि अंशुमन भारती। फिर उसके बाद में पद नाम, जैसे कि आप ओसीटी हो तो ओसीटी ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, या फिर फायरमैन, या फिर आप बॉयलर ऑपरेटर हो तो उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद में पापा का नाम, जो भी आपके पापा का नाम है उसको आप फिल कीजिए। फिल करने के बाद में इकाई में दिनांक, मतलब कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कोई भी इंडस्ट्री है या फिर कोई भी इंडस्ट्री हो जहाँ पर आप काम कर रहे हो, कब से काम करना स्टार्ट किए थे और कब तक आप वहाँ कर रहे हो। ज़्यादा अच्छा होगा कि आप उस कंपनी में कंटिन्यूटी बना रहे, यानी कि टिल डेट तक, आज तक आप वहाँ पर काम करते रहो तो ज़्यादा बेस्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ बॉयलर में जिस पर आप काम कर रहे हो वहाँ का क्या होना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। ये सारी चीज़ आपको मिल जाएंगे एक्सपीरियंस के साथ में, जहाँ से आप एक्सपीरियंस बनवाओगे वहाँ से आपको ये सारी चीज़ मिल जाएंगे। जैसे कि बॉयलर का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, बॉयलर का प्रकार कौन सा है, जैसे कि यहाँ पर वाटर ट्यूब या फायर ट्यूब जो हम लोग लिखे हैं। तो याद रखना आपका बॉयलर यदि वाटर ट्यूब है तो वाटर ट्यूब डालोगे, फायर ट्यूब है तो फायर ट्यूब डालोगे, दोनों को आपको नहीं डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना वाटर ट्यूब है तो वाटर ट्यूब, फायर ट्यूब है तो फायर ट्यूब बॉयलर को डालोगे, गैस फायर है तो गैस फायर को डालोगे, कोल फायर है तो कोल फायर को डालोगे, जो भी हो। जैसे एलडीओ का यूज़ करते हो तो एलडीओ का डालोगे, नेचुरल सर्कुलेशन है कि फोर्स सर्कुलेशन है उसको डालोगे। ये टोटल बॉयलर के प्रकार में आपको एक्सपीरियंस में मिल जाएगा। नेक्स्ट है आप जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं उस बॉयलर का वर्किंग प्रेशर कितना है उसको आपको अप्लाई करना है। उसके बाद में जो हीटिंग सरफेस एरिया है वहाँ का कितना है, वो सारी चीज़ आपको फिलअप करने हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अंतिम निरीक्षण दिनांक, मतलब कि लास्ट जो रजिस्ट्रेशन नंबर है या डेट है, लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट, उसको आपको यहाँ पर लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका 1 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी बॉयलर का जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 साल तक के लिए वैलिड होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए हमारी जानकारी के अनुसार इसका चरित्र अच्छा है तथा इनकी जन्म तिथि, यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा उसको आपको लिखना है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद में आपको आगे देखिए यहाँ पर लिया है प्रमाणित किया जाता है कि जो लागू ना हो उसे काट दें। जैसे कि श्री आप जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उसका नाम रहेगा, जैसे कि अंशुमन भारती हमारी संस्था में उपरोक्त पद पर वास्तविक रूप से कार्यरत है। इनका भविष्य निधि खाता, जो भी आपका पीएफ अकाउंट है या फिर यूएन नंबर है उसको आपको क्या करना है यहाँ पर फिल करना है, जो भी यूएन नंबर होगा उसको आपको फिल करना रहेगा। नेक्स्ट है अगर आपका यूएन आईडी अगर नंबर नहीं है तो उस कंडीशन में आप सिर्फ यहाँ पर नीचे सेकेंड वाले में इसको आप काट के क्या करना है, इसको काट के आपको सेकेंड नंबर वाले में सिर्फ नाम लिख के जमा कर देना है। नेक्स्ट है याद रखिएगा इस फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पर 2 जगह साइन करवाना है। एक होता है बॉयलर अधिनियम जो भी दिया है 1923 की धारा में, तो यहाँ पर जो भी एजेंट या बॉयलर का जो मालिक है, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा वहाँ का, उसका साइन रहेगा यहाँ पर। और दूसरा जो यहाँ पर उसके साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट में काम करवाता होगा, जिसके अंडर पे आप काम कर रहे हो, या फिर जो कि उसको कोऑर्डिनेट करता हो, है ना, चार्ज मैन हो, इंचार्ज हो, उनसे आप यहाँ पर साइन करवा के आप उसको फिलअप करवा सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पेज हो गया। सेकेंड पेज देखते हैं आपका फिटनेस प्रमाण पत्र का प्रारूप। ये जो फिटनेस प्रमाण पत्र है ये आपको मेडिकल चेकअप के बाद मिलेगा, मतलब कि आपको कोई भी हॉस्पिटल, जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा वहाँ आपको इसको दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है, डेट अप्लाई करना है और स्थान जहाँ भी आप जो हॉस्पिटल में आप चेक करवाना चाहते हो वहाँ से। उसके बाद में यहाँ पर जो एप्लीकेशन भर रहा है उसका नाम होना चाहिए, जैसे कि अंशुमन भारती। पद नाम जो भी है फायरमैन या फिर ऑपरेटर,
और पापा का नाम फिर आपको डालना है। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, हाइट यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हाइट आपको डालना ही है। और हाइट को बिना जूते के साथ लेना है, जूते के साथ नहीं लेना है, ठीक है। शरीर पर आपके जो भी पहचान चिन्ह होंगे, जैसे कि मोल ऑन राइट आई, मेरे में मोल ऑन राइट आई है तो उसको मैं डाल दिया हूँ। और आपका यहाँ पर परमानेंट एड्रेस कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो उसको आपको अप्लाई करना है। और नीचे याद रखिएगा, जो भी आपका मेडिकल चेकअप करेगा उसका पद नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये दोनों नहीं रहेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो इसको याद रखिएगा, ये दोनों तो होने ही चाहिए। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो क्या रजिस्टर्ड नंबर जिसके पास होगा वही आपको सील और साइन करके देगा। नेक्स्ट है तीसरा, आवेदक का नाम। जो भी आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पर बॉयलर परिचय के रूप में सक्षमता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, मतलब कि आपका इस पर पूरा डिटेल रहेगा। तो डिटेल भरने से पहले आपको याद रखना है कि जो भी आप फॉर्म भरोगे वहाँ पर आपका एक फ़ोटो मतलब कि यहाँ पर चिपकाने के लिए जिसका साइज़ क्या होना चाहिए, 50x65 mm का होना चाहिए, उसको यहाँ पर आपको चिपकाना है। जैसे कि अब इसके आगे देखते हैं आवेदक का नाम आदि। तो नाम में एक चीज़ याद रखिएगा, नाम जो लिखा है उस पर हिंदी लिखना है, आपका हिंदी में नाम लिखना है। उसके बाद में हिंदी में लिखने के बाद में आपको उसी में ही इंग्लिश में ही कैपिटल लेटर में लिखना है। कैपिटल लेटर में लिखने के बाद में नीचे में पापा का नाम, जो भी एस हो, पापा का नाम डालना है, हिंदी में रहेगा। हिंदी में डालने के बाद में उसी का ही इंग्लिश में डालना है। इंग्लिश के बाद में आपका जो राष्ट्रीयता जो भी इंडियन है उसको इंडियन डालना है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसको अप्लाई करना है। फिर जन्म स्थान, मतलब कि बर्न आपका कहाँ हुआ है, ठीक है, उसको आपको लिखना है, जैसे भिलाई में हुआ है, राजस्थान में, कहीं भी हुआ हो। उसके बाद में आपका स्थायी पता, पिन कोड सहित, मतलब कि जो आप परमानेंट एड्रेस है उसको आपको यहाँ पर फिल करना है और साथ ही साथ पिन कोड को फिल करना है। उसके बाद में यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है कि क्या पूर्व में किसी परीक्षा में सम्मिलित हुआ है, मतलब कि अगर आप बॉयलर सेकेंड क्लास ऑलरेडी हो तो यहाँ पर हाँ लिखना, और उसके बाद में आप हो और फर्स्ट क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर हाँ लिखना रहेगा। अगर आप सेकेंड क्लास के लिए पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो नहीं लिख के सीधा उसको काट देना है, ठीक है। अगर है तो यहाँ पर हाँ लिखना, और जो बॉयलर सेकेंड क्लास का आपका लाइसेंस का डेट हुआ होगा, जिस डेट पे वो बना होगा उस तारीख का ब्यौरा और उस स्थान को लिख देना है। उसके बाद में आपको मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी फिल करना है। ईमेल आईडी के बाद में आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि बॉयलर सेकेंड क्लास के लिए कर रहे हो या फर्स्ट क्लास के लिए कर रहे हो, तो अगर आप सेकेंड क्लास के लिए कर रहे हो तो यहाँ पर द्वितीय लिखना है, फर्स्ट क्लास के लिए कर रहे हो तो प्रथम लिखना है। उसके बाद आपको चालान पटाए हुए हो, जो भी चालान आप पटाए हो, जैसे कि बॉयलर सेकेंड क्लास के लिए 300 रुपया, फर्स्ट क्लास के लिए 500 रुपया, या तो BOE के लिए तो 2000 रुपया है, ठीक है। तो यहाँ पर चालान जो ई चालान के माध्यम से आप पटाओगे उसका क्या होना चाहिए, TRN नंबर, मतलब कि ट्रांजैक्शन नंबर जो होता है उसको आपको डालना है। चालान का दिनांक कब आप चालान पटाए थे उसको यहाँ पर अप्लाई करना है। फिर चालान की राशि, अगर फर्स्ट क्लास है तो जान ही रहो 500 रुपये है, और सेकेंड क्लास है तो 300 रुपये है। इसको डालने के बाद में एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप ई चालान भरना नहीं आ रहा है तो आप नीचे देखना, वहाँ पर हम लोग भेज देंगे, उस पर लिंक भेज देंगे, आप उस ई चालान के माध्यम से आप उसको कर सकते हो, ठीक है। कैसे उसको भरना है उसको आप वहाँ से देख सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। ये वाला पेज आप अच्छे से देख लीजिएगा, इसको आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही निकालना है और A3 साइज़ वाले पेपर में ही निकालना है, ठीक है। छोटा A4 साइज़ में मत निकालना, नहीं तो फॉर्म पूरा रिजेक्ट हो जाएगा। यहीं पर सबसे ज़्यादा गलती होता है, तो इसको आपको बहुत केयरफुली भरना है। तो प्रस्तुत किए गए सभी प्रमाण पत्रों का विशिष्टीकरण देखिए कैसे भरना है। तो यहाँ पर प्रमाण पत्र संख्यांक, मतलब जो भी आप प्रमाण पत्र डाल रहे हो, जैसे कि 10th है, 12th है, ITI डिप्लोमा है, तो वो सारी चीज़ का आपको क्या करना है, या तो उस सर्टिफिकेट का नंबर डालना है या फिर उसका रोल नंबर अप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर 10th है तो 10th का रोल नंबर या तो उसका सर्टिफिकेट का नंबर अप्लाई करना है। उसके बाद में 12th है तो 12th का सीक्वेंस वाइज, मतलब कि आपको सीक्वेंस वाइज रखना है, और इसी के फॉर्म के साथ ही ये सारे चीज़ का जो भी फ़ोटो कॉपी रहेगा उसको साथ में आपको अटैच करके देना है। याद रखिएगा, इसके साथ ही साथ में जो भी नंबर रहेगा उसके बाद में यहीं पर ही नीचे में लिख देना रहता है कि आप जो फ़ोटो जितना 4 फ़ोटो है उसको डाले हो, और प्रूफ सर्टिफिकेट जो कि निवास प्रमाण पत्र है होता है उसको भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, उसका डेट वेट डाल सकते हो, नंबर डाल सकते हो।
तो सारे जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगेंगे वो सारी चीज़ आपको देना है, जैसे कि 10th 12th ITI डिप्लोमा और निवास प्रमाण पत्र हो गया, आपको एक्सपीरियंस लेटर है तो एक्सपीरियंस लेटर का भी जो भी आप लास्ट में अटैच करोगे वो सारा चीज़ यहाँ पर आपको सीक्वेंस वाइज लिखना रहता है। प्रमाण पत्र का वर्ग, जैसे कि 10th का दिए हो तो मैट्रिकुलेशन लिखना है, हायर सेकेंडरी लिखना है, ITI तो ITI का ट्रेड जो कि फिटर होगा या इलेक्ट्रिशियन होगा उसको लिखना है, डिप्लोमा है तो उसमें कौन से ब्रांच में किए हो उसको लिखना है। और जो भी आपका हायर क्वालिफ़िकेशन है, जैसे कि अगर आप 10th अभी जस्ट पढ़ाई करके निकले थे, 2 साल काम किए हो तो 10th के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अगर डिप्लोमा अभी किए हो, मान के चलो 2016 में, तो 2016 के बाद आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, उसके पहले का एक्सपीरियंस नहीं चलेगा अगर शो कर रहे हो तो। नेक्स्ट है जारी करने का स्थान जहाँ से आप पढ़ाई किए हो, जैसे कि जो भी है हायर सेकेंडरी स्कूल पीरदा हो, बिहार हो, जो भी हो उसको आपको अप्लाई करना है। फिर जारी करने का तारीख, मतलब कि 10th आप 2008 में पास किए कि 10 में पास किए कि 12 में पास किए, उसका डेट आपको लिखना है, जैसे कि मार्च 2008 हो गया, मार्च 2012 हो गया, ऐसे आपको लिखना है। इन केस यदि आप किसी समय निलंबित या रद्द हुए हैं, मान के चलो कि कोई डेट में आप गैप किए हो तो उस गैप का रीज़न यहाँ पर लिखना है और उसका तारीख लिखना है कि कौन से डेट से कब तक आप उसका, अगर नहीं है तो आपको इसको ब्लैंक छोड़ देना है। ठीक है, सबको ऐसी ही सीरीज़ वाइज आपको करते जाना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज है, ये आपका है पूरा सेवा विवरण, मतलब कि आपका एक्सपीरियंस का पूरा डिटेल। एक्सपीरियंस आपको पता ही होगा कि बॉयलर सेकेंड क्लास के लिए आपको 10th होना ही चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस अगर आप इन केस 2 जगह आप काम किए हो कि 1 साल आप किसी अलग इंडस्ट्री में काम किए हो, दूसरे साल किसी अलग इंडस्ट्री में काम किए हो, तो उस कंडीशन में याद रखना 90 दिन से ज़्यादा तो गैप होना नहीं चाहिए। अगर 90 दिन से ज़्यादा गैप है तो उसका एक वैलिड रीज़न देना पड़ेगा, और नहीं है तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप एक ही जगह काम कर रहे हो तो और ज़्यादा अच्छा है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा इस फॉर्म को फिल करने में। तो जैसे कि आप फर्स्ट क्लास के लिए या सेकंड क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हो तो क्या करना है, जो भी आपको एक्सपीरियंस लेटर मिला होगा उसका रेफरेंस नंबर होता है, ठीक है, जो वहाँ से इशू होता है, उस रेफरेंस नंबर को आपको यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद में डेट ऑफ इशू, जब आप उसको इशू करवाए हो, जिस डेट पे आपका एक्सपीरियंस बना है उसको आपको अप्लाई करना है। उसके बाद में यहाँ पर जो भी नेम ऑफ ऑनर, मतलब कि 2 जगह साइन चाहिए, एक नेम ऑफ ऑनर का चाहिए और दूसरा इंचार्ज या फिर कॉन्ट्रैक्टर जिसके अंडर में आप काम कर रहे हो, ठीक है। अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो, किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, अगर आपका इंचार्ज मालिक है वहाँ का तो इंचार्ज साइन करेगा, फिर बॉयलर का जो ऑनर है वो साइन करेगा। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंदर काम कर रहे हो तो वो कॉन्ट्रैक्टर साइन करके देगा और उस बॉयलर का ऑनर साइन करके देगा। नेक्स्ट है, जिस कारखाने में ये जहाँ पर आप काम करते हो, मतलब कि आपका करेंट एक्सपीरियंस जहाँ का है, जैसे कि भिलाई स्टील प्लांट, सिटी कहाँ का है, भिलाई, दुर्ग और छत्तीसगढ़, वो सब चीज़ को आपको लिखना पड़ेगा। पोस्ट है, पोस्ट मतलब कि जिसके लिए आप जिस पे आप काम कर रहे हो, जैसे कि बॉयलर ऑपरेटर हो, बॉयलर फायरमैन हो, उसको आपको लिखना है। नेक्स्ट है, कार्यरत बॉयलरों की संख्या, प्रकार और उष्मा सतह क्षेत्रफल, मतलब कि आपका बॉयलर का टाइप्स ऑफ बॉयलर कौन सा है, जैसे कि बॉयलर का रजिस्ट्रेशन नंबर जो पिछले फॉर्म में आप भरे हो, हीटिंग सरफेस जो दिया होगा आपके एक्सपीरियंस लेटर पे, जितना हीटिंग सरफेस होगा ये आपको मैं एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, आपको ऐसे ही उतारना नहीं है, ठीक है। आपके एक्सपीरियंस में जो भी रहेगा, बॉयलर का रजिस्ट्रेशन नंबर हो, हीटिंग सरफेस हो, वो सारी चीज़ आपको उस एक्सपीरियंस लेटर के बेस पर भरना है जिस पर आप वर्क कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि बॉयलर का टाइप्स कौन सा है, वाटर ट्यूब है कि फायर ट्यूब है, कोल फायर्ड है कि गैस फायर्ड है या ऑयल फायर्ड है, ये सारी चीज़ आपको एक्सपीरियंस के बेस पे भरना है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कॉलम में देखिए यहाँ पर बॉयलर की कैपेसिटी, जैसे कि 10 टन है, 20 टन है, 50 टन है, 100 टन है, जो भी है आपके बॉयलर में जो लिखा रहेगा उसको आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। नेक्स्ट है, जिस डेट को आप उस कंपनी में ज्वाइन किए थे उस डेट को लिखना है। उसके बाद में आपको कब तक, अगर आप अभी तक काम कर रहे हो तो उसका लिखना है। तो करेंट का डेट जो भी है उन दोनों को भरना है, जब आप ज्वाइन किए थे उसका और अभी काम कर रहे हो उसका, और इन दोनों का जब आप जोड़ोगे तो जितना आएगा, जैसे कि इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 4 ईयर 6 मंथ 30 डेज, इसको आपको प्रॉपर लिखना है, ठीक है। जितना इन दोनों के बीच का गैप रहेगा उसको आपको लिखना है, मतलब कि इतना आपका एक्सपीरियंस बन रहा है, तो उसको वर्ष, 4 वर्ष, 6 माह और 30 दिन ऐसे करके आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है,
सत्यापक के हस्ताक्षर। जो यहाँ पर ऑनर का नाम लिखे रहोगे, यहाँ पर नाम रहेगा, याद रखना, नाम रहेगा, ऑनर का नाम रहेगा और कॉन्ट्रैक्टर का नाम रहेगा, दोनों अलग अलग रहेंगे जो दो लोग साइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नाम रहेगा सिर्फ, और यहाँ पर उन लोग का ऑनर और कॉन्ट्रैक्टर का दो जगह साइन रहेगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, साइन यहाँ रहेगा और नेम यहाँ रहेगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है कुल सेवा। जो यहाँ पर दिखाया गया है, कुल सेवा जो यहाँ पर दिखाया गया है उसको फिर से यहाँ पर फिल कर देना है, और यहाँ पर फिल करने के बाद आपको सेम टू सेम सेवा अवधि जिसके लिए प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए, मतलब कि अभी तक आप जो भी सेवा दिए हो उसका प्रमाण पत्र इतने दिन के लिए बनाया गया है, उसको आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद नेक्स्ट लास्ट पेज है। लास्ट पेज में आवेदक द्वारा की जाने वाली जो घोषणा पत्र होता है, इसमें आपको क्या लिखना है, ये सारी चीज़ को पढ़ लेना। और पढ़ने के बाद यहाँ पर जिस डेट को आप साइन करवा रहे हो बॉयलर ऑनर के पास, उस डेट को यहाँ पर लिखना है, कौन से डेट को आप करवा रहे हो। जैसे कि मैं करवाया था 2021 में मार्च में 26 तारीख को मैं करवाया था, तो उस डेट को मैं लिखा हूँ। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर जो भी एप्लीकेंट है जो फॉर्म डाल रहा है उसका नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद में नीचे में वर्तमान पता, मतलब कि अभी आप कहाँ रहते हो करेंट में, उसका पूरा डिटेल देना है। पूरा डिटेल लिखने के बाद में इस एरिया में देखना लेफ़्ट साइड में जो बॉयलर ऑनर है उसकी उपस्थिति में आपको साइन करना है। ठीक है, मतलब कि आपको साइन नहीं करते हैं, यहाँ पर बॉयलर का जो ऑनर रहेगा वो साइन करेगा, और साइन करने के बाद में वो क्या लिखेगा, यहाँ पर अपना पद नाम लिखेगा। ये सारी चीज़ होने के बाद में याद रखिएगा आवेदक द्वारा नहीं भरा जाए, इसको आपको छूना भी नहीं है, ऐसी की ऐसी खाली पूरा छोड़ देना है। खाली छोड़ने के ऊपर में यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आवेदक के नवीनतम, मतलब कि जो भी न्यू फ़ोटो है उसके 4 प्रति आपको, जो कि 50 × 65 मिलीमीटर का हो, उसको आपको भेजना रहेगा साथ में फॉर्म के साथ में, जिसके पीछे आवेदक के हस्ताक्षर होंगे, मतलब कि सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ को भरने के बाद जो भी विवरण यहाँ पर आप दिए हो, जैसे कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा 1 या 2, और जितने भी यहाँ पर नंबर ऑफ़ सर्टिफिकेट्स जो आप लिखे हो, वो सारे चीज़ को सेम टू सेम जमा के एक साथ क्या करना है, एक लिफाफा में पैक करना है, और सारे चीज़ का फ़ोटो कॉपी, मतलब कि जो भी आप एक्सपीरियंस वगैरह डाले हो वो सब चीज़ का फ़ोटो, एक्सपीरियंस का ओरिजिनल कॉपी, और जो डॉक्यूमेंट आप डाले हो, जैसे कि यहाँ पर आप डाले हो अभी जो भी 10th 12th ITI डिप्लोमा, जितने भी आप सर्टिफिकेट्स यहाँ पर डाले हो, उस चीज़ को क्या करना है, आपको फ़ोटो कॉपी को एक एक चीज़ सेल्फ अटेस्टेड के साथ उस फॉर्म के साथ में सबमिट करके आपको क्या करना है, भेज देना है। और भेजना कहाँ है, इन्वेलप में एक भर देना है सब चीज़ को, और इन्वेलप में भरने के बाद उसके ऊपर में आप लिख सकते हो कि बॉयलर फर्स्ट क्लास के लिए या सेकेंड क्लास के लिए इन्वेलप के ऊपर लिखना है, और अपना नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ जो भी है और मोबाइल नंबर, उसको लिखने के बाद आपको क्या करना है, उसको इस एड्रेस पर आपको 15/4 के पहले आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? तो अगर आपको इस वीडियो में अगर कोई भी डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं, और जो भी डाउट रहेगा आपको हम क्लियर कर देंगे। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और कोशिश करना है यार सारे फ्रेंड्स को इसको शेयर करने के लिए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कुछ भी अगर गलत हो गया तो फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, ये सारी चीज़ से रिलेटेड जो भी यहाँ पर सिलेबस दिए हैं उससे रिलेटेड हम लोग पूरा वीडियो इस चैनल के थ्रू हम लोग अपलोड कर चुके हैं, तो आप जाके उसको आप चेकआउट कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, ताकि आप आसानी से इस बॉयलर एग्ज़ाम में पास हो सकें। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम अभी से, और कोशिश करना फॉर्म गलत ना हो यार, किसी का भी फॉर्म गलत ना हो। भले लेट से आया फॉर्म भरने का तरीका हम लोग लेट से बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जानकारियां हैं जिसको हम लोग खुद को पता नहीं रहता, तो उसको पता करते हैं पहले, उसके बाद आप तक पहुंचाया जाता है ताकि कोई भी गलती ना हो। तो चलिए फिर, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम, मिलते हैं। अब वीडियो ज़रूर देखिएगा, है ना, जाके चैनल पे वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स।